कि वो कैके देश की थी। जैसे अभी भी गांव में नाम लेकर के गांव का नाम लेके बुलाया जाता है, तो इसलिए कैकेयी कहा जाता है, लेकिन कैकेयी का नाम स्वरूपा है। महाराज दशरथ जी एक बार कैकेयी के पास गए, कैकेयी के पिताजी के पास गए, तो वहां पर देखा कि कैकेयी घोड़े पर चढ़ी हुई और अपने महल में चली गई, पुरुषों जैसे शिकार था। तो महाराज दशरथ जी ने पूछा, मित्र आपके तो एक पुत्र है, तो दूसरा कौन है? दो पुत्र हैं क्या? तो महाराज कैकेयी ने कहा कि दो पुत्र नहीं है, ये मेरी पुत्री है और ये इसको हर कला आती है, रणनीत विद्या में प्रांगण है, धर्मनीत अर्थनीत सारी नीतियों का यह प्रांगण है और पुरुषों के जैसे रहती युद्ध भी करती है। तो महाराज दशरथ जी ने कहा, तो मैं देखना चाहता हूं इनकी कला कौशल को। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि वह कैकेयी एक तरकुल का पेड़ था, ताड़ का, और उस ताड़ के पेड़ पर बिना किसी साधन किए चढ़ गए, पैर लगा करके, और तलवार लेकर के गई। यहाँ नहीं, तो जो है तलवार लेकर के ऊपर गई और पेड़ को ऐसे काटते हुए चली आई कि सारा पेड़ कट गया, लेकिन जब कैकेयी जी जमीन पर उतर गई तब एक एक करके पेड़ का टुकड़ा गिरा। महाराज दशरथ जी कैकेयी की वीरता पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, मैं शादी करना चाहता हूं। तो कैकेयी नरेश ने कहा कि शादी आपसे नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी दो पटरानियां पहले हैं और मेरा पोता नौकर बन करके रहे, यह नहीं हो सकता। क्योंकि जो राजधर्म है कि जो बड़ी रानी का बड़ा बेटा होता है उसी का राज तिलक होता है। तो महाराज दशरथ जी ने कहा, मैं वचन देता हूं कि जो कैकेयी का पुत्र होगा उसी को मैं राजा बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके शादी विवाह किया था। इसीलिए उनको शंका था कि भरत होगा तो हो सकता है कुछ विवाद हो जाए। राम जी ने कहा ठीक है। वशिष्ठ जी के पास महाराज दशरथ जी के पूछ करके आए और रात तिलक की तैयारी होने लगी। मंथरा ने देखा तो मंथरा ने जाके कैकेयी को बहका दिया और कैकेयी ने पहले कहा, देखो राम और भरत में कोई अंतर नहीं है, दोनों मेरे बेटे हैं, राम बड़ा है, उसका रात तिलक हो रहा है तो अच्छी बात है। तो मंथरा ने कहा, देखो कौशल्या तुम्हारी सौत है और जिस दिन राम को मिल जाएगा उस दिन कौशल्या राजमाता हो जाएगी और कौशल्या सौतिया डाह के कारण तुम्हें दासी बना के रखेगी। जिस जगह मैं रहती हूँ उसी जगह तुम्हारा भी एक क्वार्टर होगा, वहीं तुम्हें भी रहना पड़ेगा। मंथरा कैकेयी की चचेरी बहन है। मंथरा कैकेयी की चचेरी बहन है। समय नहीं है कथा का, तो इस तरीके से मंथरा ने बहकाया और कहा कि आपका जो दो वरदान बाकी है उसको मांग लो, लेकिन जब राजा दशरथ राम की कसम खाएंगे तब मांगना। आप लोग कथा जानते हैं। महाराज दशरथ जी आए, सेवकों ने बताया महारानी कैकेयी को भवन में है। महाराज दशरथ को भवन में गए, कैकेयी से पूछा कि क्यों नाराज हो? आप कहें तो जिसको आप कहें उसको राजा बना दूं और जिसको राजा को कहें उसको मैं भिखारी बना दूं। जिसको पद करने की हमारी योग्यता नहीं है उसका कहिए पद कर दो। जो आप मांगे वह हम आपको दें, आप नाराज क्यों है ऐसे शुभ घड़ी में? कैकेयी ने कहा, महाराज रोज देने के लिए कहते हो, देते तो कुछ हो नहीं। दो वरदान मेरा बाकी है। मैं जब देवासुर संग्राम में गई थी तब आज तक तो मिला नहीं, आज तक तो मिला नहीं। फिर कहते हो दूंगा पंडित कहना होता आज नहीं, बिहार से काम थोड़ी चलेगा, उसको दो। तो बोले कि भाई 2 ने 4 मांग लो,
देने के लिए कब मना करते हैं? आपने मांगा नहीं, मैं दिया नहीं, भूल गया। कई ने कहा दो ही बहुत है, चार की जरूरत नहीं है। दो में तो दशरथ की मौत हो गई और चार मिल जाता मांग लेती तो क्या होता। तो महाराज दशरथ ने राम का प्रतिज्ञा खा लिया, कसम खा ली, और कई ने अपने दो वरदान मांग लिए। पहले वरदान में भरत को राजा बनाया जाए और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष तक के लिए वनवास दे दिया जाए। महाराज दशरथ ने कहा देखो महारानी, एक वरदान ले लो, राम को भी अपने पास रहने दो। राम ने ऐसा क्या अपराध किया है? सब लोग कहते हैं तो राम तो साधु है। तो कई ने कहा एक आप साधु हो और एक राम साधु है, बाकी तो सब डाकू हैं अयोध्या में, इसलिए मुझे ये नहीं चलेगी। राम को 14 वर्ष वन में भेजो। दशरथ जी ने बहुत मनाया, लेकिन परंपरा मानती नहीं है। तब दशरथ जी राम को बन जाने के नाम पर दुखी होते हैं और कहते हैं कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के